हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनलिस्ट माइंडसेट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्री रिसोर्सेज ऑफ रीजनिंग के बारे में। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं जो कि अपना फ्री कंटेंट दिए हुए हैं यूट्यूब में, उस सारे का आज आपको मैं इसमें लिंक देने वाला हूं कि आप कैसे जस्ट एक क्लिक पर आप उनका वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअली उसको सर्च करके और फिर उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा समय भी जाता है और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आज सारा का सारा मैं लिंक एक जगह दे रहा हूँ ताकि आप एक क्लिक करो और सीधा वीडियो में पहुंच जाओ और आप अपना लेक्चर कंप्लीट करो। ओके, तो सबसे पहले हम वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेटेज है टीयर 1 में आपका 50 मार्क्स के आते हैं और टीयर 2 में रीजनिंग 90 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, और ये तो मैं एक्स्ट्रा शीट ये इसीलिए ऐड कर दिया कि बहुत सारे बिगिनर्स को अल्फाबेट नंबर्स याद करने में परेशानी आता है। तो किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलर ताकि आपको वो जल्द से जल्द याद हो जाए, तो ये मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके काम की बात कर लेते हैं कि चैप्टर वाइज लिंक, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ कि चैप्टर वाइज लिंक आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फाइनलिस्ट माइंडसेट, जिसमें कि आपको ये पीडीएफ पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिसमें कि ये सारा लिंक्स है। अब ये लिंक्स को यूज कैसे करना है, देखिए यहाँ पर मैं, जैसे कि ये चैप्टर नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसका लेक्चर 1, 2 और 3, 4 ये सारा का सारा दिया हुआ है एक सर का, पीयूष सर का, जो कि बहुत नामी टीचर है रीजनिंग के, उनका। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ क्लिक करना है लिंक पर और ये वीडियो खुल जाएगा। आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, कुछ सर्च नहीं करना, सीधा आपको ये वीडियो में यहाँ से ही खुल जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आगे इसको कंप्लीट कैसे करना और फिर प्रैक्टिस भी कैसे करना है। तो इस तरह से आप सारा चैप्टर चेक कर सकते हैं कि सारा चैप्टर्स का मैं लिंक यहाँ अटैच कर दिया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, डिक्शनरी, जंबलिंग, नंबर सीरीज, जो कि बहुत ही एक टफ चैप्टर्स में से एक गिनाता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर सबका लिंक एकदम सामने में मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ का जरूरत पड़ेगा, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया हूँ। ये देखिए, ये है एक रीजनिंग का हिंदी के लिए, जो हिंदी मीडियम से वो लोग के प्रैक्टिस के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम से उनके प्रैक्टिस के लिए। जो कि बिगिनर्स को शुरुआत में तो आपको चैप्टर जैसे लेक्चर कंप्लीट आप करते जाओगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोडिंग डिकोडिंग का 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, अब आपको प्रैक्टिस चाहिए। उस प्रैक्टिस के लिए यही काम आएगा। ठीक है, आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तभी आपका हाथ में एक तरह से वो बैठ जाएगा कि किस तरह से इसको बनाना है। फिर उसके बाद तो स्पीड का बात आएगा, तो वो तो आप मॉक के जरिए कंप्लीट करोगे। पीवाईक्यूज देना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज या मॉक्स, ये सब कुछ आपको जब पूरा तरह सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ से प्रैक्टिस भी सही मायने में कर लोगे सही से, उसके बाद आपको मॉक में घुसना है, जिसमें आपको सिर्फ अब स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद समय का खेल उसके बाद बचेगा। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीजनिंग में 15 to 16 देना है और जितना हो सके कोशिश करना है इसको 12 मिनट तक लाने का। 12 मिनट अगर आपका आ गया तो मतलब आप रीजनिंग में आप सही जगह पहुंच चुके हो। ठीक है, मैक्सिमम 12 से 16 मिनट यही चलेगा आपका। जो इसके बीच में ही आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। आप इसका सही क्रोनोलॉजी यही है कि आप इसका लेक्चर कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन पीवाईक्यू मॉक्स दीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए इस टाइम स्पैन में इसको लाने का। ठीक है, तो इस तरह से आपका सारा लेक्चर मैं बता दिया, कहाँ से कलेक्ट करना है इस पीडीएफ को वो भी मैं बता दिया। एंड देन अब बात कर लेते हैं, बहुत लोगों को अगर मैथ्स में प्रॉब्लम आ रहा है कि मैथ्स में अब फ्री रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं अच्छे से बताया हूँ कि आपको फ्री रिसोर्स कहाँ से मिलेगा और कैसे आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप यहाँ पर सीधा क्लिक कीजिएगा और आपका वहाँ मेरा ये वीडियो चालू हो जाएगा। ठीक है, आप उसे कंप्लीट कीजिए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैथ के फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको एसएससी से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स आता है वो सब से आप जुड़े हुए रहोगे। और जितने भी मैं फ्री रिसोर्सेज के वीडियोस लाता रहूंगा, जिससे कि जो भी बिगिनर्स होते हैं या जो भी रिपीटर्स भी होते हैं लेकिन अभी तक वो किसी कारणवश कंप्लीट नहीं कर पाए ठीक से या फिर रिवीजन चाहिए, उस तरह के मैं भी फ्री वीडियोस का लिंक्स के साथ आपको वीडियो लाता रहूंगा। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, एंड हाँ, इसे मैं आपको लास्ट में बताने के लिए कहा था। आप इस तरह से अल्फाबेट नंबर याद कर सकते हो कि आप सबसे पहले ये ध्यान में रख लो एक सेंटेंस को, अ क्विक ब्राउन एंड व्हाइट फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। ठीक है, ये पीयूष सर ने एक ट्रिक बताए थे ताकि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सको इसे। जैसे कि ए का 1, क्यू का 17, यू का 21, आई का 9, सी का 3, के का 11 एंड सो ऑन। इस तरह से आप एक पेपर में इस पूरे सेंटेंस को लिख लो और खुद से सोच करके इसका नंबरिंग दो। इस तरह से ए का 1, फिर बी का 2, इस तरह से याद करने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आप सही समय पर भूल भी जाओगे। ठीक है, लेकिन आप रैंडमली अगर याद करोगे एक सेंटेंस लिख करके, तो आप पूरा तरह से मतलब माइंड में सेट हो जाएगा आपका कि हाँ ये एच है तो यहाँ 8 ही होगा, डब्ल्यू है तो 23 ही होगा, एक्स है तो 24 ही होगा, एल है तो 12 ही होगा। इस तरह से आपका माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको फ्री रिसोर्सेज में दे दिया रीजनिंग का, कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो भी बता दिया, और फिर कितना टाइम स्पैन में आपको रीजनिंग करना है वो भी बता दिया, मैथ का फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, गुड बाय, टेक केयर।